जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर गणतंत्र दिवस, जिसको हम 26 जनवरी भी बोलते हैं, उस पर बताने वाले हैं कि निबंध आपको कैसे लिखना है। देखिए, आप लोग किसी भी क्लास में हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये ना निबंध पूछा भी ना जाए तब भी ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ये जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, इनके बारे में सभी चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी का दायित्व बनता है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता हो जाएंगी कि निबंध कैसे लिखना है, और इसके बारे में भी पता हो जाएगा कि 26 जनवरी क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, और ध्यानपूर्वक देखना। देखिए, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व क्या बताया जाएगा कि राष्ट्रीय पर्व पर निबंध लिखिए। राष्ट्रीय पर्व पर आपको निबंध लिखने को आएगा, या फिर गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखने को आएगा, या फिर स्वतंत्रता दिवस पर। तो बात एक ही होती है। जैसे पूछा जाए राष्ट्रीय पर्व पर आपको निबंध लिखना है, तो समझ जाना कि गणतंत्र दिवस होगा, या फिर यहाँ पर 15 अगस्त होगा, तो गणतंत्र दिवस जैसे मालूम है तो वही लिख दोगे, तो बड़ी आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालना है। इसमें कैसे लिखना है? देखिए, प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इसका मतलब होता है परिचय देना, किसी के बारे में परिचय देना। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना। देखिए, लिखा है यहाँ पर, और अच्छे से इसको बिना स्किप किए हुए देखना, तभी समझ में आएगा। हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला यहाँ पर गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। जो 26 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस, जिसको भारत का राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं, या फिर है, उसके बाद में जिसे प्रत्येक भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाते हैं। क्या है? जो यहाँ पर हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला ये गणतंत्र दिवस, जो भारत का राष्ट्रीय पर्व है, जिसे प्रत्येक भारतवासी, जैसे हम हो गए, आप हो गए, सभी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाते हैं। और राष्ट्रीय पर्व होने के नाते इसे हर धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग मनाते हैं। देखिए, जो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, ये सभी लोग मनाते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे किसी भी जाति के हों। जो भारत में रहते हैं सभी लोग क्या है, इस गणतंत्र दिवस को अच्छी तरीके से मनाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको भीमराव अम्बेडकर भी बोलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को सदन में रखा गया। उसके बाद में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये यहाँ पर संविधान बनकर तैयार हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो भारतीय संविधान था ये कब बना, मतलब कितने दिन में बना था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। उसके बाद में और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और कितने दिन लगे थे बनने में? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। और ये किसकी अध्यक्षता में बना था? तो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये बना था। तो ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है। अब अगला ही हेडिंग यहाँ पर आपको डालना है इतिहास। इतिहास में कैसे लिखना है? देखिए, याद भी कर लो इसको। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को पूर्ण यहाँ पर स्वायत्त गणतंत्र घोषित किया गया था। जो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को पूर्ण रूप से क्या है, स्वायत्त गणतंत्र घोषित किया गया था। उसके बाद में और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। जो यही 26 जनवरी है, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और यह दिन किसी विशेष धर्म, जाति, संप्रदाय से ना जुड़कर राष्ट्रीयता से जुड़ा है। जो यह दिन है 26 जनवरी, ये किसी भी जाति या धर्म या यहाँ पर संप्रदाय से ना जुड़कर ये राष्ट्रीयता से जुड़ा है। जो ये 26 जनवरी ये किसी भी धर्म और जाति संप्रदाय से ना जुड़कर ये राष्ट्रीयता से जुड़ा है। उसके बाद में इसलिए देश का हर यहाँ पर वसिंदा इसे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। बहुत सिंपल सा ऐसे आपको इतिहास में लिखना है। उसके बाद में अब चलते हैं गणतंत्र दिवस का आयोजन। इसमें कैसे लिखना? देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर विशेष आयोजन होते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट पर शहीद ज्योति का अभिनंदन करने के साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। और यहाँ पर इस दिन विशेष रूप से दिल्ली के विजय चौक से लाल किले तक होने वाली परेड आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है, क्या लिखना है आपको
कि जिसमें देश और विदेश के गणमान्य जनों को आमंत्रित किया जाता है, जो मतलब फेमस लोग हैं, चाहे देश के हों विदेश को, उन सभी को आमंत्रित किया जाता है इस 26 जनवरी को। और गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ पर खास तौर से सरकारी संस्थानों एवं शिक्षण संस्थानों में इस दिन ध्वजारोहण, झंडा वंदन करने के पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन का गायन होता है। देखिए जो यहाँ पर ये गणतंत्र दिवस के दिन इसमें खास तौर पर क्या होता है, संस्कार यहाँ पर सरकारी संस्थान जैसे कोई भी हो सकते हैं, कोई भी सरकारी संस्थान हो सकते हैं, जैसे पुलिस हो गया या फिर कोई भी हो गया। उसके बाद में शिक्षण संस्थान जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, इस दिन ध्वजारोहण होता है, झंडा वंदन करते हैं सभी लोग। और उसके पश्चात जनगण मन जो हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय गीत है यहाँ पर वो गाया जाता है, राष्ट्रीय गान जो है उसको गाया जाता है, गायन होता है। उसके बाद में इसी प्रकार से पूरे देश में वंदे मातरम, जय हिंदी, उसके बाद में भारत माता की जय के उद्घोष के साथ पूरा यहाँ पर वातावरण देशभक्ति से यहाँ पर से ओतप्रोत हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर गणतंत्र दिवस के आयोजन में आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है आखिरी में उपसंहार। अब उपसंहार में क्या होता है, देखिए जो निबंध होते हैं 3 ही मेन पॉइंट होते हैं। पहला होता है प्रस्तावना, फिर मध्य भाग में मैंने बताया इतिहास और गणतंत्र दिवस के आयोजन, वो 2 मध्य भाग के हो गए। और आखिरी में आता है उपसंहार, ये जो होता है निबंध का आखिरी होता है। इसमें आपको बताना, अपने मत देने होते हैं या जो आपको इसमें अच्छा लगे वो आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी नृत्य गायन, मतलब जो नृत्य का मतलब डांस करते हैं, गायन यहाँ पर गाना गाते हैं, परेड करते हैं। उसके बाद में खेल, नाटक, भाषण, निबंध लेखन, सामाजिक अभियानों के मदद के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके उनके किरदार निभाकर उन्हें संदेश को आम जनता तक पहुंचाते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। जो हमारा गणतंत्र दिवस है इस दिन देखिए बहुत सारे स्कूलों में या कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में इसमें क्या नृत्य, गायन, खेल, नाटक, भाषण, निबंध लेखन, सामाजिक, और उसके बाद में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए थे उनका किरदार निभाकर जो बच्चे होते हैं वो क्या है, सब अच्छी तरीके से आम जनता को संदेश पहुंचाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। उसके बाद में इस दिन हर भारतीय को अपने देश में शांति बनाए रखने तथा भारत को विकसित बनाने की प्रतिज्ञा लेकर उस पर अमल करना चाहिए। ये देखिए सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी इस भारत में रहते हैं कि इस दिन आपको क्या करना है कि भारतीयों को अपने देश में शांति बनाए रखना है, किसी भी यहाँ पर जाति, धर्म, संप्रदाय से हमेशा उसको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और उसके बाद में भारत को विकसित बनाने की प्रतिज्ञा आपको लेना है कि हमें जितना भी सहायता हो सके हमसे वो भारत को करना है। उसके बाद में हमें करना है, लेकर उस पर अमल भी आपको करना होगा। तो ये सभी का संदेश होता है। तो इसी प्रकार से आपको गणतंत्र दिवस पर आपको ये निबंध लिखना है। बाकी ये याद भी कर लो, चाहे किसी भी क्लास में हो, ये सभी लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद में देखिए, और बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही आप लोग तैयार कर लेना।